Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dear students, reflection of light at plane and spherical surfaces. ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. लाइट का रिफ्लेक्ट करना प्लेन सरफेसेस पर भी होता है, स्फेरिकल सरफेसेस पर भी होता है. क्लास 8 एसएससी सिलेबस में भी ये टॉपिक है, क्लास 10th में भी है. इसी तरह आप इंटरमीडिएट में जाएंगे तो जो है रे ऑप्टिक्स में भी ये टॉपिक है और एक ये बड़ा अहम टॉपिक है. तो इसलिए हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का कॉन्सेप्ट्स को हमारे स्टूडेंट्स के लिए क्लियर करने के लिए ये सीरीज शुरू करें हैं. तो इंशाल्लाह रेगुलर बेसिस पर आपको जो है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के टॉपिक पर जो है आपको वीडियोस मिलेंगे, जिसमें स्टेप बाय स्टेप हम जो है इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझेंगे. तो चलते हैं, शुरुआत करते हैं. तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में जो सबसे पहली चीज आती है वो आपके लिए मिरर्स आती है. वो प्लेन सरफेसेस जो मिरर का काम करते हैं. तो डेफिनेशन मिरर्स की, नॉर्मली मिरर बोले तो हम आईना समझते हैं. तो आमतौर पर मिरर का जो डेफिनेशन होगा, मिरर्स आर हाईली पॉलिश सरफेसेस व्हेन लाइट रेस इंसिडेंट ऑन दैट सरफेस, मोस्ट ऑफ द लाइट रेस रिफ्लेक्ट बैक. मिरर्स जो होते हैं ये हाईली पॉलिश सरफेसेस होते हैं, यानी उनके एक बैक हिस्से पे जो है अच्छा खासा जो है पॉलिश किया जाता है, जिसके बाद जब लाइट रे उनके फ्रंट एंड पर जो है गिरती है तो वो जो है उसका अक्सर हिस्सा जो है रिफ्लेक्ट बैक होता है. जैसे आप बॉल को दीवार पर मारेंगे तो दीवार से बॉल जो है रिफ्लेक्ट होकर आपके पास वापस आएगा, उसी तरह आप लाइट रेस को जो है, दीवार को समझिए अपना मिरर है और लाइट रे को समझिए बॉल है. तो मिरर्स कैसे होते हैं? अब जैसा कि टॉपिक है हमारा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एट प्लेन एंड स्फेरिकल सरफेसेस, तो मिरर्स भी हमारे दो टाइप के होंगे बुनियादी तौर पर. एक प्लेन मिरर्स होंगे और एक जो है स्फेरिकल मिरर्स होंगे. तो आइए देखिए, ये प्लेन मिरर है आपका. तो ये सरफेस जो है आपका ये पॉलिश किया हुआ है, यानी अब लाइट रे को जो है अगर इस पर इंसिडेंट होगी तो उसको यहां जाने की जगह नहीं है, बल्कि यहां पर पॉलिश किया हुआ है. तो जब लाइट रे इस पर फॉल होगी तो वो वापस रिफ्लेक्ट बैक होकर जाएगी. ठीक है, ये एक डेमो है. बाकायदा हम जब रे डायग्राम्स ड्रॉ करेंगे तो कौन सी लाइट रे कैसे जाएगी वो हम देखेंगे. उसके बाद देखो आप, ये कॉनकेव मिरर है. कॉनकेव मिरर क्या होता है? ये आपका एक स्फीयर है. ठीक है, आप स्फीयर को जो है ऐसा कट कर दिए कहीं से भी, और जब स्फीयर को आपने कट कर दिया और उसके आउटर हिस्से को जब आप जो है पॉलिश कर देंगे तो जो इनर हिस्सा होगा वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगा. ऐसे सरफेस को आप कहते हैं कॉनकेव मिरर. जिसका इनर हिस्सा जो है रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो उसको आप कहते हैं कॉनकेव मिरर. तो यहां पर हमारा कॉनकेव मिरर है, ये उसका इनर हिस्सा है और ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है. तो जब लाइट रे इस पर फॉल होगी तो वो रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी. कैसे होगी मैं फिर कह रहा हूं, हम उसको बाकायदा सीखेंगे, बाकायदा जानेंगे. बस आप रेगुलर बेसिस पर वीडियोस को गौर से सुनते रहें, नोट्स बनाते रहें, डायग्राम्स ड्रॉ करते रहें. आसानी से रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्लास 8 से लेकर 12 तक आपके लिए क्लियर हो जाएगा इंशाल्लाह. ठीक है, उसके बाद देखिए, उसके बाद हमारा आता है कॉन्वेक्स मिरर. अभी जो हमने स्फेरिकल सरफेस देखा था, स्फीयर देखा था, उसको जब आप यहां से कट आउट कर लेंगे और उसका इनर हिस्से को आप पॉलिश कर देंगे और बाहर का जो हिस्सा है, बल्ज आउट जो हिस्सा है, उसको जो है रिफ्लेक्टिंग सरफेस बनाएंगे. तो जब लाइट रे उस पर आकर फॉल होगी तो वो रिफ्लेक्ट बैक होगी. कैसे होगी, क्या होगी, फिर कह रहा हूं आगे देखेंगे. पूरा कॉन्सेप्ट है, हम बस एक टॉपिक को फिलहाल समझ रहे हैं. बराबर. तो आपके मिरर्स दो टाइप के हो गए, एक प्लेन मिरर हो गया, एक स्फेरिकल मिरर हो गया. स्फेरिकल मिरर में आपको कॉनकेव मिरर आ गया और कॉन्वेक्स मिरर आ गया. इन दोनों की बात अब तक आपको क्लियर हो गई होगी. ठीक है, जब इन पर लाइट रे फॉल होगी तो उसका मेजर पार्ट जो होगा वो रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगा. तो ये तो हो गई मिरर की बात. अब आगे चलते हैं और एक इंपॉर्टेंट टॉपिक पर, जिसको हम कहते हैं नॉर्मल. इन रे ऑप्टिक्स या रे ऑप्टिक्स, ये आपकी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का जो है जिस फील्ड से बिलोंग करता है उसको रे ऑप्टिक्स कहते हैं. नॉर्मल इज ए स्ट्रेट लाइन ड्रॉन परपेंडिकुलर टू द टैंजेंट टू द सरफेस ऑफ दैट पॉइंट. जो भी सरफेस है उससे आप जब टैंजेंट ड्रॉ करेंगे तो उसको नॉर्मल कहते हैं. ठीक है, उससे टैंजेंट से जो परपेंडिकुलर लाइन जाती है उसको आप नॉर्मल कहते हैं. बात समझ में मेरे ख्याल से नहीं आई होगी. ठीक है, इसके बहुत से
अलग अलग डेफिनेशंस हैं, बच्चों को थोड़ा इसमें कंफ्यूजन भी होता है, तो हम प्रैक्टिकली देख लेंगे कि नॉर्मल क्या है। तो चलते हैं, पहले हमारा आ गया प्लेन सरफेस। अब ये आपका प्लेन सरफेस है, जब लाइट रेस पर जो है स्ट्रेट आकर परपेंडिकुलर आकर जो है फॉल करोगी तो वैसे ही वो ट्रेस बैक कर लेगी। तो जो सीधा आकर लाइट रे फॉल होती है प्लेन मिरर पर, तो उसका नॉर्मल जो है, जो पॉइंट है वहां से स्ट्रेट लाइन जो है उसका नॉर्मल बन जाता है। अगर लाइट रे ऐसा आकर फॉल हुई तो ये उसका नॉर्मल है। लाइट रे जो है ऐसा आकर फॉल हुई तो ये वो पॉइंट ऑफ इंसिडेंट से ये उसका क्या हो जाएगा, नॉर्मल हो जाएगा। तो नॉर्मल इन प्लेन सरफेस, नॉर्मल इज द परपेंडिकुलर टू द सरफेस एट दैट पॉइंट। लाइट रे जहां कहीं पर भी आकर फॉल होगी, उसके बाद जो परपेंडिकुलर है वो लाइट रे वो नॉर्मल हो जाएगा। ठीक है, लाइट रे सपोज ऐसे फॉल हुई तो यहां से जो परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर किसे कहते हैं, जो 90 डिग्री बनाता है, ये 90 डिग्री। अगर लाइट रे बिल्कुल परपेंडिकुलर फॉल होगी तो वो ट्रेस बैक कर लेगी। तो जो है खैर वो तो हम बाद में समझेंगे। तो नॉर्मल मेरे ख्याल से यहाँ पर प्लेन सरफेस में समझ में आ गया होगा। उसके बाद जो है ये हमारा कॉनकेव मिरर है। तो ये मिरर है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है। अभी आप, क्योंकि मैं ये समझता हूं कि आपको सेंटर ऑफ कर्वेचर नहीं मालूम है, तो ये जो स्फेरिकल सरफेस जो था, सपोज ये था, तो उसका जो सेंटर पॉइंट होगा उसको सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं। कॉनकेव मिरर जिस स्फेरिकल सरफेस का पार्ट है, उस स्फेरिकल सरफेस का जो सेंटर पॉइंट है उसको हम सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं। तो कॉनकेव मिरर में नॉर्मल जो हम ड्रॉ करेंगे, कोई लाइट रे जहां कहीं फॉल होगी, सपोज दिस इज अवर इंसिडेंट लाइन, वेट जस्ट वेट, दिस इज अवर इंसिडेंट लाइन, ये जो है पॉइंट ऑफ इंसिडेंट है। अब नॉर्मल को आपको जो ड्रॉ करना है, आप सेंटर ऑफ कर्वेचर से उस पॉइंट ऑफ इंसिडेंट को टच करते हुए एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे, दैट इज योर नॉर्मल, दैट इज योर नॉर्मल। फिर से सुने, जो भी पॉइंट ऑफ इंसिडेंट होगा, सपोज दिस इज योर पॉइंट ऑफ इंसिडेंट, ठीक है, यहां से आपको नॉर्मल ड्रॉ करना है, तो आपको सेंटर ऑफ कर्वेचर से एक लाइन ऐसे ड्रॉ करनी पड़ेगी जो आपके पॉइंट ऑफ इंसिडेंट को टच करते हुए जाए, और वो लाइन हमारी शुमार होगी नॉर्मल। अब ये नॉर्मल को इतनी अहमियत क्यों दे रही, तो आगे जब आप रे डायग्राम्स ड्रॉ करेंगे उस वक्त नॉर्मल जो है बहुत आपके काम आएगी, इसलिए आपको जानना जरूरी है। ठीक है, नॉर्मल इन स्फेरिकल सरफेस, द नॉर्मल एट एनी पॉइंट coincides with the radius always to that point। तो अब सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते ये रेडियस इससे बन जाएगा, तो रेडियस से जो है कोइंसाइड होता बोलते ऐसे ही उसको हम ड्रॉ करेंगे। उसके बाद ये हमारा कॉन्वेक्स मिरर है। ठीक है, ये भी सिर्फ सेंटर ऑफ कर्वेचर सेम होगा, इधर नहीं आएगा सेंटर ऑफ कर्वेचर, इधर आएगा। अब जब ये आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर है, लाइट रे यहाँ पर जो है, ये आपकी लाइट रे है, ये पॉइंट ऑफ आपका इंसिडेंट है। अब ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंट से आपको सेंटर ऑफ कर्वेचर से एक लाइन खींचनी है, दैट इज कॉल्ड नॉर्मल। तो हमेशा ये क्या करना, सेंटर ऑफ कर्वेचर से एक लाइन आप ड्रॉ कर लेना, और ड्रॉ करके जो है वो आपकी क्या हो जाएगी, नॉर्मल हो जाएगी। तो मेरे ख्याल से बात समझ में आ गई। अब देखिए, आप अगर सीखना चाहते हैं तो जितनी बातें मैं बताया हूं उसी पर आपको इक्तिफा नहीं करना है, उसी पर आपको बस नहीं करना है। आप अपने अंदर लर्निंग का, सीखने का जज्बा पैदा करें। आप क्या करें, जो टॉपिक हमने आज पढ़ा है, दो बेसिक टॉपिक हमने पढ़े हैं, मिरर इन मिरर्स, व्हाट आर मिरर्स इन रे ऑप्टिक्स बोलकर आप सर्च कर लें। दूसरा जो है व्हाट इज नॉर्मल इन प्लेन मिरर्स एंड व्हाट इज नॉर्मल इन स्फेरिकल सरफेसेस। आपको अलग अलग अंदाज के डेफिनेशंस खुद आपको ऑनलाइन मिल जाएंगे, उनको गो थ्रू करें, या आपकी टेक्स्ट बुक है तो उसमें गो थ्रू करें ये पॉइंट्स मिलने पर। और आपको कुछ समझ में ना आए तो कमेंट कर जरूर बताएं। देखिए, ये चीज अब सीखने की उम्र, सीखने की है, तो आप सीखने पर तवज्जो दें। आप अपने फोन का अच्छे से इस्तेमाल करें और आप अपने स्किल्स को डेवलप करें। तो आपका जो रिस्पॉन्स होगा, आपका जैसा जज्बा होगा, उसी हिसाब से जो है वीडियोस की भी इंशाल्लाह क्वालिटी और वीडियोस भी जो है रेगुलर बेसिस पर आपके पास आते जाएंगे। तो आपका जज्बा होना चाहिए। तो आप ये डेफिनेशंस को नोट डाउन करें, नोट डाउन कर आपका मेरा व्हाट्सएप नंबर होगा, व्हाट्सएप पर मुझे मैसेज करें और या कमेंट करें, कमेंट कर मुझे बताएं आपको कैसा लगा। फिर इंशाल्लाह हम आगे देखेंगे। फिर मिलते हैं अगली क्लास में। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।